स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक माली के पास 1030 पौधे हैं, ठीक है। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए 1030 पौधा है और हर पंक्ति, तो जितना पंक्ति होगा उस पंक्ति में पौधे की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो और कितना पौधा चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्या दिया है, कुल पौधों की संख्या। तो कुल पौधों की संख्या कितना है, 1030, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं उसको, माना पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और स्तंभों की संख्या को भी क्या मानेंगे, x ही मानेंगे, क्योंकि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक x पंक्ति है और हर पंक्ति में और स्तंभ कितना है, x है, यानी कि हर पंक्ति में पौधों की संख्या भी समान है। तो यानी कि ये x गुना x, पंक्तियों की और संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1030 के बराबर। तो x क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 1030। x का मान निकालना है तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट बनेगा, तो x इक्वल टू रूट अंडर 1030, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर 1030 है, मतलब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग 1030 का वर्गमूल निकालते हैं। ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना। तो देखिए ये क्या है, 10, तो 10 किसका वर्ग से विभाजित करेंगे, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, ठीक है। तो 10 9 ये तो 1, फिर ये दोनों 3 को जोड़े तो 6, फिर यहाँ पे 3 और 0 है तो इसको उतार देते हैं। तो देखिए ये 6 के पीछे अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 61 आएगा। अगर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, इससे कम आ रहा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और ये कट गया, ये दोनों को जोड़ते हैं 4 और ये 6। तो देखिए इसका हम लोग क्या है, वर्गमूल निकालने की कोशिश किए तो ये नहीं आया, इसमें 6 बच गया और इधर क्या है 32। यानी कि क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बनाएंगे। उसमें क्या किए थे, एक संख्या को जोड़े थे, क्योंकि इसमें बोला कि और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, यानी कि और इसमें कुछ पौधों की संख्या में जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 1030 क्या है, बड़ा है किसका वर्ग से, यहाँ पे देखिए 32 है ना, तो 32 का वर्ग से, इसीलिए लिखेंगे अगली वर्ग संख्या। तो अगली वर्ग संख्या क्या होगा, 32 के बाद 33 का 33, तो इसका अब हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 गुणा 33, ठीक है। तो चलिए 33 को 2 बार हम लोग गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 9 9 9 18, 9 और 1 10, यानी कि 1089, ठीक है। तो अब ये 32 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी कि 32 के स्क्वायर से ये अधिक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 33 का वर्ग बनाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए आवश्यक पौधों की संख्या बराबर, तो आवश्यक पौधों की संख्या क्या हो जाएगा, ये 1089 से हम लोग घटा देंगे ये 1030 को, ठीक है। तो ये 9 से 0 गया तो 9 और ये 8 से 3 गया तो 5, फिर ये कट जाएगा, यानी कि और 59 पौधा चाहिए, ताकि क्या है, जिससे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। 11 क्या है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है
कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को जाना होगा। तो देखिए ये भी थोड़ा पहले की तरह ही है, पर यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि इसको घटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन किसके जैसे पता है, स्टार्टिंग के जो हम लोग 4 नंबर बनाए थे उसके जैसे है, और ये 10 नंबर जो 5 नंबर के जैसा था, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग को कुछ घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही देखिए, पहले क्या दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, 630। और क्या बोला, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, तो पहले की तरह इसमें भी हम लोग मानते हैं। तो लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और स्तंभों की संख्या भी क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए पंक्ति क्या है, x है, और हर पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, उतना ही है, यानी कि स्तंभ भी x ही है, और ये दोनों को मिलाकर कितना है, 630। तो x क्या हो जाएगा, x² बराबर 630। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √630। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 630 ये दोनों का जोड़ा बना और ये अकेले रह गया। तो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 का वर्ग से इसको हम लोग विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 6 से 4 गया तो 2, और ये 2 को जोड़ेंगे तो 4, फिर 3 और 0 है तो 3 और 0 को उतार दिए। ठीक है, अब 4 के पीछे हम लोग क्या लिखे ताकि इतना आए या फिर इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, देखिए अगर 5 देते हैं, ठीक है, ये 4 है, इसके पीछे 5 देते हैं, तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, 21 22, 225 से थोड़ा सा ही कम है, यानी कि 5 से विभाजित करेंगे, 5 के वर्ग से। तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 21 22, और इसको 0 में 10 माने 10 से 5 गया तो 5, और ये कट गया। ठीक है, 5 5 10 का 0, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, शेषफल 5, यानी कि अगर हम लोग ये 5 विद्यार्थियों को हटा देंगे तो वहाँ पे क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 क्या है, देखिए 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो 3/7 का हमें वर्गमूल निकालना है, और ये इसका जो वर्गमूल है पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 अंक लेना है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले 3/7 का वर्गमूल निकालने से पहले, तो 3/7 मतलब क्या है, 3 को 7 से भागा किया जा रहा है, तो पहले हम लोग 3 को 7 से भागा करेंगे, और पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 4 स्थान तक लेना है, तो कम से कम 8 अंक या फिर 6-7 अंक भी ले सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, तो 3/7 का मतलब होता है कि 7 से 3 को भागा करना, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से 3 को भागा करते हैं। ठीक है, देखिए ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0, 7 चौके 28, 2 ये कट गया, फिर पॉइंट है, फिर 0 दीजिए, फिर 7 दूनी 14, भागा आता है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो ये 10 से 4 गया तो 6, और ये कट गया, पॉइंट है, फिर 0, तो 7 8 56, यहाँ पे 4 ये कट गया, पॉइंट है, फिर 0 दीजिए, 7 5 35, यहाँ पे 5 और ये कट गया, पॉइंट है, फिर 0 दीजिए, तो 7 7 49, 1 फिर ये कट गया। ठीक है, पॉइंट है, तो फिर से 0 दीजिए, फिर 7 एकम 7, यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग 0 बैठाते तो फिर से यही सब आने लगेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 0 बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, तो फिर 7 चौके 28, फिर 2, यही सब यानी कि रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इतना ही लेके छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3/7 बराबर क्या आया है, दशमलव में 0.42851।
ठीक है, ये आया है। तो अब हम लोग को देखिए इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, यानी कि 3 ठो अंक तो आ ही जाएगा। तो और एक ठो के लिए हम लोग, और इसके बाद अब हम लोग को और एक अंक चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये सबका वर्गमूल निकालते हैं। किसका, देखिए 0.42851 का। ठीक है, ठीक है, तो इधर हटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जीरो है, तो यहाँ पे जीरो और पॉइंट को ले जाते हैं। फिर देखिए 42 है, तो किसका वर्ग करने से 42 आता है, किसी का वर्ग में 42 नहीं आता है। तो 6 छक 36 होता है और 7 7 49, तो 7 का वर्ग में ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग 6 का वर्ग से विभाजित करेंगे। यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो 6 छक 36। ठीक है, अब ये 2 से 6 नहीं घटा तो 12 मानेंगे, 12 से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 3 से 3 गया तो ये 0। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12। अब अच्छा सॉरी, यहाँ पे जोड़ा नहीं बनाया। ठीक है, ये दोनों का से एक जोड़ा, ये दोनों से एक जोड़ा और ये दोनों से एक जोड़ा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये 8 और 5 को उतारते हैं। ठीक है, अब ये 12 के पीछे कौन सी संख्या देते हैं, देखिए यहाँ पे 6 है, तो हम लोग 6 लिख के देखते हैं। 1 2 उसके पीछे 6 लिखते हैं। 6 छक 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7। तो देखिए यहाँ पे 6 देने से ज़्यादा आ जा रहा है, तो 1 2 के पीछे 5 देते हैं। 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 कम 5 और 1 6। तो देखिए 5 दिए तो 685, तो ये क्या है, इससे थोड़ा कम है, तो हम लोग 5 बार में यहाँ पे 5 का वर्ग से इसको विभाजित करेंगे। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो क्या आया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 कम 5 और 1 6। ठीक है, ये 0 और ये कितना हो गया, 8 से 2 गया तो 6, और ये दोनों को जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, 2 और 1 3, फिर ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, बच गया 60। अब क्या करते हैं, ये 7 1 को उतारते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 6 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिखते तो देखिए 6 तिया 18 और ये 6 कम 6 और उधर से आएगा 7, यानी कि ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग इसके पीछे क्या लिखते हैं, 5 लिख के देखते हैं। ये जो 1 3 0 है, इसके पीछे हम लोग 5 लिखते हैं। तो देखिए 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 0 0 और 2 2, 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 कम 5 और 1 6। तो देखिए 5 लिखे तो ये ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 लिखते हैं। 1 3 0, इसके पीछे 4 लिखेंगे। 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 0 0 और 1 1, 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना आया, 5216। तो यहाँ पे 4 लिखे और यहाँ पे भी 4 लिखे, तो क्या आया, 5216। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 दिए। तो देखिए ये क्या है, 11 से 6 गया तो 5। ठीक है, फिर यहाँ से 6 से 1 गया तो 5, फिर इसको 10 मानेंगे, 10 से 2 गया तो 8, फिर ये कट गया। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 4 4 8, फिर ये 0, फिर 3 और ये 1। अब देखिए पॉइंट है, अब ऊपर में संख्या उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, एक साथ 2 जीरो उतारते हैं। ठीक है, एक एक जीरो नहीं, वो भागा में एक एक जीरो उतारते हैं, और ये वर्गमूल है, तो यहाँ पे एक साथ 2 2 जीरो उतारते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 8 है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 8 लिखते तो देखिए 8 3 24, और ये 8 कम 8 और 2 10 ज़्यादा आ जाएगा, और 7 भी देने से ज़्यादा आ जाएगा। देखिए 7 3 21 का एक हाथ में रहा 2, फिर 7 एकम 7 और 2 9। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख के देखते हैं, तो क्या करेंगे, 1308, इसके पीछे 6 लिखते हैं। 6 छक 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 8 48 49 50 51, 51 का 1 हाथ में रहा 5, 6 0 0 और 5 5, 6 3 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो 6 बार में देना है, तो क्या आया, 78516। तो यहाँ पे भी लिखते हैं 6, यहाँ पे भी लिखते हैं 6 और यहाँ पे भी लिखते हैं 6। ठीक है, तो कितना आया था, 78516। ठीक है, अब ये 10 से 6 घटाएंगे तो 4। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा, 9 9 से 1 गया तो 8, फिर यहाँ पे 1 आया 4, तो 14 से 15 5 घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ ये आया 14, 14 से 8 गया तो 6, फिर ये कट गया। तो ये दोनों ये सबको जोड़ते हैं, 6 6 12,
8 और 1 9, फिर 0, फिर 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखिए आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में क्या दिया है यहाँ पे 4, ये 6 की जगह 7 दिया है। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको बुक का आंसर मिलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, और एक बार इसको विभाजित करेंगे। तो अब देखिए पॉइंट है तो फिर से यहाँ पे 2 0 आएगा। अच्छा ठीक है, हम इधर दे दिया है ना, ये बाउंड्री से थोड़ा बाहर हो गया, आप इसको ठीक से कर लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए इसके पीछे क्या देते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो एक अगर 6 से गुना करते तो 6 3 18 का 8 हाथ में 1 आएगा, फिर 6 कम 6 और 1 7 आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे पीछे हम लोग 5 लिख के दिखते हैं। ये जो 1 3 0 9 2 है, इसके पीछे हम लोग 5 लिखेंगे। 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 9 45 और 1 46 का 6 हाथ में रहा 4, 5 0 0 और 4 4, 5 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 कम 5 और 1 6। देखिए 6 5 4 6 2 5 आया, यानी कि ये हम लोग 5 से इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो 5 से इसको गुना किए थे तो कितना आया था, 6 5 4 6 2 5। ठीक है, तो इसको 10 मानेंगे, 10 से 5 गया तो 5, फिर यहाँ पे गया 9, 9 से 2 गया तो 7, फिर यहाँ पे गया 3, तो 13 से 6 गया तो 7, फिर यहाँ पे गया 7, 7 से 4 गया तो 3, फिर 9 से 5 गया तो 4 और ये कट गया। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा, 5 5 10, 2 और 1 3, 9 0 3 1। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए यही वाला लिखते हैं, दशमलव के 4 स्थानों तक 3/7 का वर्गमूल। तो देखिए क्या लिखा हमने, दशमलव के 4 स्थानों तक 3/7 का वर्गमूल बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये चीज़ें लिखना है 0.65465। ठीक है, तो देखिए 4 स्थानों तक बोला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 5 अंक लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 दिखाना। तो देखिए क्या करते हैं, बुक का आंसर मिलाने के लिए देखिए इसको हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 4 अंक दिखाना है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, चौथा को ही दिखाएंगे और 5वां को हटाएंगे। तो देखिए जिसका ये क्या होता है, सन्निकट मान। तो सन्निकट मान में क्या होता है, हम लोग जिसका सन्निकट करते हैं उसके पहले वाला अंक को देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, और अगर वो 5 से कम रहता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, उसमें जो 1 नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए इसको दशमलव के 4 स्थान तक लिखना है, तो उसके पहले एक एक्स्ट्रा स्थान लिया हम लोग 5, तो ये 5 देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 है, तो इसीलिए इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.6547। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अगर आप इसको 0.6546 भी लिखते तो भी आंसर सही है। ठीक है, लेकिन बुक में ये आंसर दिया है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या किए, पॉइंट के बाद 1 और अंक लिए, और ये अंक क्या है, अगर इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक बोलता तो हम लोग 4 लेते, और देखिए चौथा अंक क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3 अंक बोलता तो क्या होता है 0.655 होता। ठीक है।